लेकर बहस चल रही थी। अब उसमें से मैजिस्ट्रेट सैमुअल गांव को छोड़कर निकल पड़ते हैं। इकाबोद जानना चाहता था कि आखिर क्या मैटर है, तो वो सैमुअल का पीछा करता है। इकाबोद सैमुअल से मिलता है तो सैमुअल कहते हैं कि उन्होंने उस प्रेग्नेंट विडो वाली बात इकाबोद को बताई थी, उसी वजह से उनकी जान को खतरा है और इसलिए वह गाँव छोड़कर जा रहे हैं। सैमुअल कहते हैं कि विडो एमिली उनसे मिली थी और उसने अपने अनबॉर्न बच्चे के हक की बात की थी और शायद उसी वजह से उसे मार दिया गया था। इकाबोद सैमुअल से कहता है कि आखिर विडो एमिली के पेट में पल रहा बच्चा किसका था। अब सैमुअल इकाबोद को उस इंसान का नाम बताने जा रहे थे कि तभी वह बिना सिर वाला भूत वहां पर आ जाता है और इकाबोद के सामने ही मैजिस्ट्रेट सैमुअल का सिर काट देता है और वह सिर अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। यह देखकर इकाबोद को यकीन हो जाता है कि हेडलेस हॉर्समैन वाली बात अफवाह नहीं पर हकीकत है। उसे उस हादसे में के सदमे से बाहर आने में कई दिन लग जाते हैं, पर इकाबोद हिम्मत करके आखिर उस हॉर्समैन के सच को जानने के लिए आगे बढ़ता है। वो जोनाथन के बेटे मेजबेथ को साथ लेकर उस वेस्टर्नवुड के खौफनाक जंगल में हैशियन की दफनाई हुई बॉडी को ढूंढने में लग जाता है। इकाबोद को यकीन था कि यह सब मौत कोइंसिडेंस नहीं है। उस जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक डायन की गुफा दिखाई देती है। वह दोनों हिम्मत करके उस डायन से हेडलेस हॉर्समैन की कब्र के बारे में पूछते हैं। वो डायन अचानक से डरावना चेहरा बनाकर उन्हें एक पहेली में उस हॉर्समैन की कब्र का रास्ता दिखाती है। उस पहेली का मतलब था कि जंगल में पश्चिम की तरफ तब तक चलते रहना जब तक एक उजड़ा हुआ और भयानक पेड़ दिखाई ना दे, उसे वहीं पर दफनाया गया है। इकाबोद मेजबेथ के साथ जंगल में पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तभी उन्हें रास्ते में कैथरीना मिलती है। वह तीनों आखिर उस भयानक पेड़ तक पहुंच जाते हैं। अब उस पेड़ में उन सभी मारे गए लोगों के सिर मिलते हैं। अब वो हैशियन की कब्र खोदते हैं तो उसमें हैशियन का स्केलेटन था पर उसका सिर गायब था। उसी वजह से हैशियन का भूत अपने सिर की तलाश में